नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक को तो जानते ही होंगे और उनकी प्रसिद्धि उस उनके इंटरव्यू के बाद से ज़्यादा हो गई थी जब उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू दिया था। हालांकि उससे पहले भी उन्हें लोग तो जानते ही थे, गवर्नर थे। तो अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है। वो पिछले 6 महीनों से काफ़ी बीमार चल रहे थे। उनकी जो मूत्र मार्ग था उसमें कुछ इशू आ गया था, संक्रमण आ गया था। उसके बाद में उनकी जो किडनी थी दोनों, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। दिल्ली कई हॉस्पिटल में भर्ती रहे, ट्रीटमेंट उनका चलता रहा, लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रही थी। और वहीं अस्पताल से ही उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं जनता को सच बताना चाहता हूं, और जनता को सच बताया। आप जानते होंगे कि 2018-2019 के आसपास वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। उसी दौरान धारा 370 को हटाया गया था। और ये संयोग की बात है कि 5 अगस्त 2019 को ही धारा 370 हटाई गई थी, और 5 अगस्त 2025 आज की डेट को ही उनकी मृत्यु हो गई। तो धारा 370 हटने की 6वीं वर्षगांठ भी है। तो अब इनके जीवन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं पर की, मेरठ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने बीए किया, बीएससी किया, ये सब किया। उसके बाद में डिग्री की, और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही की। धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने। उससे पहले बिहार के गवर्नर थे, उड़ीसा के गवर्नर भी रह चुके थे। ओके, इन्होंने पुलवामा हमला था उस पर इंटरव्यू दिया था, और उस दौरान काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। क्या था? करण थापर को आप जानते होंगे, न्यूज़ रिपोर्टर हैं। तो करण थापर को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। पुलवामा हमले में इन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी निंदा की थी, और उन पर आरोप, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। क्या क्या आरोप लगाए थे? पहला, उन्होंने सीधा बोला था कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है, और उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे उनके करीबी थे। ये शब्द उन्हीं के हैं, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। दूसरा, उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले पर ही कहा कि सीआरपीएफ के लोगों ने अपने लोगों को ले जाने के लिए विमान की मांग की थी, क्योंकि इतना बड़ा काफिला आमतौर पर सड़क मार्ग से यात्रा नहीं करता है। और उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया, और इस कारण से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हमारे 30 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए वहाँ पे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलवामा घटना में गंभीर खुफिया विफलता थी, हमारी रॉ है, आईबी है, इनकी विफलता थी। क्यों? क्योंकि 300 किलोग्राम RDX विस्फोटक ले जाने वाली कार पाकिस्तान से आई थी, लेकिन वह 10 से 15 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सड़कों और गलियों में घूमती रही, बिना किसी को पता चले और बिना किसी को पता चले। ये कैसे हो सकता है? तो सीधी फेलियर रही है। उसके बाद का सिनेरियो आप जानते ही हैं। तो ठीक है, मिलते हैं। और एक बात और है कि आपका जो घटना चक्र है वो ज़रूरी है। आपका PCS एग्ज़ाम आ रहा है, अच्छे से जल्दी से कर लीजिए उसको, स्टैटिक पढ़ते रहिए। तो 12 से दिन में 2 के बीच में आपको घटना चक्र करवाया जा रहा है, उसको करते रहिए। साथ में उसका नोट्स बनवाया जा रहा है। इसके अलावा रात में 9:30 से 10:30 के बीच में GS को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे PT और मेंस की बात करते हैं, आंसर राइटिंग की बात करते हैं। ओके, तो आप सभी लोग आइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जय हिंद।